भव्यात्माओं, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। भोग भूमि की चर्चा चल गई। भोग भूमियां कहाँ कहाँ पर बताई गई है? हेमवत, हिरण्यवत, हरिरम्यक, देवकुरु, उत्तर कुरु, इनमें मुख्यतः से बनाई गई है। तो ये 6 भोग भूमियां जम्बूद्वीप में। 6 पूर्व धातकी की, पश्चिम धातकी की 6, पूर्व पुष्करात की 6 और पश्चिम पुष्करात की 6, क्योंकि समान रचना है। तो इस प्रकार से ये 30 बन जाती है। इसमें से 30 में से 10 उत्तम भोग भूमि उत्तर गुरुदेव कुरु वाली, मध्यम भोग भूमि हरि और रम्यक वाली, और जगन्य भोग भूमि हेमवत, हिरण्यवत की। इसी के साथ में मानुषोत्तर पर्वत से लेकर के स्वयंप्रभ पर्वत, अंतिम जो स्वयं रमण द्वीप है उसके बीचों बीच जो स्वयंप्रभ पर्वत है, वहां तक जगन्य भोग भूमि है, जहां पर असंख्यात पंचेंद्रिय सैनी तिर्यंश भोग भूमिया जीव वहां पर है। इनकी अपेक्षा से वर्णन किया गया है। अब इसके साथ भोग भूमि के साथ जीव और मनुष्य कहाँ पर रहते थे करके आया था? तो मनुष्य रहते हैं कुभोग भूमियों में। अब ये कुभोग भूमियां कितनी और कहाँ पर है? तो आचार्य भगवान ने बताया ये 96 है, और ये समुद्र में होती है। कौन से? बस 2 ही समुद्र है। एक लवण समुद्र, एक कालोद समुद्र, ढाई द्वीप के अंदर, क्योंकि मनुष्य की चर्चा चल रही है। तो मनुष्य की चर्चा चल रही तो ढाई द्वीप के अंदर ही होंगे। और ढाई द्वीप के अंदर समुद्र सिर्फ 2 ही है, कालोद समुद्र और लवण समुद्र, तो इनमें होती है। तो पहले हम लवण समुद्र की देख लेते हैं, वैसे ही रचना कालोद समुद्र में समझ लेना। ठीक है, चलिए अब आपको मैं यहां से शेयर कर रहा हूं। सब लोग अपने पेन वगैरह नीचे रखना, ये पीडीएफ जो आपको भेजी गई है उसी में से आपको दिखाया जा रहा है। और जहां मैं बोलूं वहीं पर आपको ध्यान देना है, उसी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। इधर उधर अपना उपयोग लगाओगे तो कुछ समझेगा नहीं, फिर 2 दिन के बाद में वही प्रश्न पूछोगे। ठीक है, देखो सबसे बीचों बीच जम्बू द्वीप दिख रहा है क्या सबको? जम्बू द्वीप दिख रहा है। और जम्बू द्वीप को घेर करके ये लवण समुद्र है। लवण समुद्र की एक बाउंड्री अंदर काले वाली है, तो लवण समुद्र की अंदर वाली बाउंड्री हो जाएगी। और ये बाहर वाली बाउंड्री कहाँ पर है? लाल कलर से दिखाई है। ठीक है, इसके बीच में ये 2 लाख योजन वाला समुद्र है, एक दिशा में विस्तार 2 लाख योजन है। तो आचार्य भगवान अब हमें कुभोग भूमियां दिखा रहे हैं। तो पहले 4 कुभोग भूमियां लवण समुद्र में कितनी है? 48 है। और 48 में से 24 जो है, वो 24 अंतर वाले तट, अंदर का जो तट है वहां पर है, और 24 बाहरी तट के पास है। तो पहले अंदर के तट की 24 को देख लेते हैं। समझ में आई बात? 96 2 समुद्र में, एक समुद्र में बन गई 48। समुद्र को 2 तट है, अंदर वाला तट और बाहर वाला तट। अंदर वाले तट पर, अंदर मतलब जमीन के अंदर वाला नहीं, जब गोलाकार बनता है तो ये जम्बू द्वीप को जहां पर टच कर रहा है ये अंदर वाला तट हो गया, और जहां पर धातकी द्वीप को टच कर रहा है लवण समुद्र, वो बाहर वाला तट हो गया। ठीक है, चलिए अब जम्बू द्वीप के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, तो 4 मुख्य दिशा में 4 कुभोग भूमियां हैं। तो आपको पहले तो उनका लोकेशन बता दिया, कहां पर है ये? बिल्कुल जम्बू द्वीप की पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा में है। अब जम्बू द्वीप की जगती से समुद्र के अंदर कितनी है दूर? क्योंकि ये सब द्वीप है। द्वीप किसे कहेंगे? जमीन को जब पानी पूरा घेरता है वो तो वो द्वीप है। जैसे जम्बू भी द्वीप है, तो ये भी 4 भूभोग भूमियां द्वीप ही है। ठीक है, छोटे छोटे द्वीप है। तो सबसे पहले ये जम्बू द्वीप की जगती से 500 योजन दूर है। कितने योजन दूर है? 500 योजन दूर। तो आपको देखेंगे तो ये 500 योजन यहां से अंतर लेकर के यहां पर दिखाए गए हैं। तो प्रत्येक का विस्तार कितना है? 100 योजन प्रत्येक का विस्तार है। तो ये 4 कुभोग भूमियां हैं। अब पहले तो समझ लेते हैं कि भैया भोग भूमि और कुभोग भूमि, इनमें क्या फर्क है? तो भोग भूमि में भी सुख होता है, कुभोग भूमि में भी सुख होता है, किंतु कुभोग भूमि में पाप मिश्रित सुख होता है। मतलब ऐसे जीव जब पाप मिश्रित पुण्य को अर्जित करते हैं तो ऐसे जीव कुभोग भूमि जाते हैं। अब पाप मिश्रित का अर्थ क्या करेंगे? तो पुण्य कमाते हो तो उन्होंने पाप किए हैं। जैसे सूतक पातक है, स्त्रियों की माहवारी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोमट जीवकांड की गाथा है, दुर्भाव नाम से आती है। तो ये आचार्य भगवान यहां पर हमको कह रहे हैं कि ये गाथा में आचार्य भगवान स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति सूतक पातक, स्त्रियों की अशुद्धि, इनसे दूषित होकर
इनसे दूषित होकर के अभिषेक पूजन आहार दान आदि करता है, या नित्य नैमित्तिक क्रिया सांसारिक क्रिया भी करता है, अर्थात छूताछूत करता है, छूताछूत का खाता है, वो जीव कुभोग भूमि में उत्पन्न होता है। ठीक है। अब उसने दान तो दिया, अभिषेक पूजन तो किया, ये पुण्य किया कि नहीं किया? किया, किंतु पाप मिश्रित किया। क्यों? क्योंकि अशुद्धि में भी किया। तो इस प्रकार से ये पाप मिश्रित पुण्य है, तो इसकी वजह से कुभोग भूमि में जीव जाता है। आप बोलोगे चलेगा, हमको क्या फर्क पड़ता है, इसकी जगह पर वहां पहुंच जाएंगे। नहीं, अब कुभोग भूमि के जीव कैसे होते हैं वो देखिए, वहां पर किस प्रकार के जीव है। ये जो चार भोग भूमि आपको बताई है, 100 योजन विस्तार वाली है। इसके आगे कहीं पर भी वो जो जीव है वो एक कुभोग भूमि से दूसरे कुभोग भूमि नहीं जा सकता, अपनी अपनी जगह पर रहेगा, अपनी एरिया में। और इसमें पूर्व दिशा में जो जीव रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, वो एक जंघा वाले हैं। मतलब कमर से ऊपर तो मनुष्य का पूरा शरीर, 2 हाथ आदि, किंतु कमर के नीचे एक ही जंघा, एक ही पाव। तो जैसे कांगारू उछल उछल कर चलते हैं, कांगारू को तो 2 पैर होते हैं इसलिए वो उछल के चलते हैं, या तो एक पाव के ऊपर के ही ये उछल करके चलेंगे। तो ये एक जंघा वाले हैं। दक्षिण दिशा में जो रहते हैं, वो दक्षिण दिशा वाले, डॉक्टर सरिता शाह दीदी कृपया स्क्रीन को हाथ ना लगाए, क्योंकि यहाँ पर लाइंस आती है। ठीक है। जो लोग जूम करके देखना चाहते हैं या जो अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं, पीडीएफ की प्रिंट आउट निकाले, प्रमाद ना करे। और नहीं तो बड़े वाले लैपटॉप या आईपैड के ऊपर देखें, मोबाइल के ऊपर ये रचना समझ में नहीं आएगी। चलिए आगे। अब दक्षिण वाली जो कुभोग भूमि है, वहां के जो जीव है वो पूंछ वाले मनुष्य है। मनुष्य तो है किंतु पूंछ है उनको, जैसे बंदर को पूंछ होती है। फिर चलते हैं, नहीं एक जंगा वाले हो गए, पश्चिम के बता दिए मैंने। पश्चिम वाले जो है पूंछ वाले होते हैं, और दक्षिण की तरफ जो है वो सींग वाले होते हैं, उनको सींग रहते हैं। और उत्तर की तरफ जो है वो गूंगे होते हैं, वो मनुष्य तो है किंतु वो गूंगे हैं, उनको वहां पर बोलने के लिए भाषा नहीं है। तो ये नियम से जन्म से जितने भी है सभी गूंगे रहेंगे। तो इस प्रकार से एक जंघा वाले, पूंछ वाले, सिंग वाले और गूंगे, ये जीव होते हैं। अब इनमें से जो पूर्व दिशा में रहते हैं जंघा वाले, वो गुफा में रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? गुफा में। और बाकी के सभी जो कुभोग भूमि के मनुष्य है, वो वृक्षों के नीचे रहते हैं। वहां पर कोई निवास नहीं, कोई घर नहीं, महल नहीं है। कहने के लिए तो भोग भूमि, किंतु कुभोग भूमि है। वहां पर रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं, वृक्ष के नीचे रहेंगे। और क्या खाएंगे? तो एक जंघा वाले जो जीव है, वहां की मिट्टी खाते हैं। वो मिट्टी उनको मीठी लगती है, तो वो मीठी मिट्टी खाते हैं, यही उनका आहार है। और जो बाकी तीन हैं, वो फल और फूल, उस वृक्ष के नीचे फल फूल खाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये चार समझ में आ गई। ये चार समझ में आ गई, तो अब चलते आगे। अब वी दिशाओं में, तो चार दिशाओं की तो चार हमने देखी थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जो नीले कलर में हमने रखी है। अब काले वर्ण में आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये तो आपको समझने के लिए वर्ण दिए हैं, आगम में इनके कोई वर्ण नहीं बताए हैं, अच्छी तरीके से समझना। अब चार वी दिशा में, वी दिशाएं कौन सी है? आग्नेय, वायव्य, ईशान और नैऋत्य, ये चार होती है। तो आग्नेय दिशा में कौन सी है? शशकुली कर्ण। देखो ये सबसे पहले देखते हैं कितनी दूरी पर है। ये भी 500 योजन दूर है। ये भी जम्बूद्वीप की जगती से 500 योजन दूर समुद्र के अंदर है। और इनका विस्तार, ये पहली वाली से छोटी है। पहली 100 योजन विस्तार वाली थी, अब ये 55 योजन विस्तार वाली है। 55 योजन विस्तार के साथ में इसके देखिए अग्नेय दिशा में सबसे पहले शशकुली कर्ण। अब इनकी विशेषता क्या है? इनके कान किस प्रकार से होते हैं? शशकुली का अर्थ होता है पूरी। पूरी, पूरी खाते हो ना, आमरस पूरी, श्रीखंड पूरी, सब्जी पूरी। तो हाँ, वो साउथ वाले पूरी बोलो, उत्तर वाले पूड़ी बोलो, जो भी है, तो उनके कान पूड़ी के जैसे होते हैं। तो ये कहलाते हैं शशकुली कर्ण। इसके पश्चात चलो आगे, ये प्रावरण कर्ण है। कहां पर है ये? नैऋत्य दिशा में। नैऋत्य दिशा में जो है वो प्रावरण कर्ण। प्रावरण कर्ण मतलब इनके हाथी के जैसे कान होते हैं। इनके कान हाथी के जैसे है, तो मनुष्य, 2 पाँव 2 हाथ, चेहरा भी मनुष्य के जैसा, किंतु कान हाथी के जैसे। अब चलो आगे, वायव्य दिशा में। वायव्य दिशा में है, ये लंब कर्ण होते हैं, जिनके कान गधे जैसे होते हैं। बाकी संपूर्ण मनुष्य के जैसा, कान गधे के जैसे। और बच गया
ईशान कोण में जो है उनका नाम है शशकर्ण जीव। तो शशकर्ण मनुष्य जो है, इनके कान खरगोश के जैसे होते हैं। ये सभी कुमानुष वृक्ष के नीचे रहते हैं और फल फूल खाते हैं। ठीक है, कितने हो गए? चार मुख्य दिशा में, चार विदिशा में, 8 हो गए। ठीक है, अब चलते आगे। अब ये अंतराल की कुभो भूमिया कही जाती है। अंतराल मतलब ये जो मुख्य दिशा और विदिशा, मुख्य दिशा में नीले दिए थे और विदिशा में काले कलर के दिए थे हमने। अब इनके बीच में ये जब हरे की चर्चा चलेगी, ये हरे जो वर्ण दिख रहे हैं, सबको दिख रहा है हरे, तो ये कहलाते हैं अंतराल के। कितने बनती है? 8 भू भूमिया बनती है। अब ये जम्बू द्वीप की जगती से 550 योजन दूर है। पहली की सभी जो थी वो 500 योजन दूर थी। अब जो है ये 550 योजन दूर है। और इनका विस्तार कितना है? 50। पहले मुख्य दिशा का विस्तार 100 योजन था, विदिशाओं का 50 था, 55 था, और अब ये अंतराल वाले 50 योजन वाली है। तो ये कितनी है? 8 है। अब ये 8 दिशा के जो है, अब यहाँ पर मुख जो होता है उसकी विविधता होती है। मतलब इनके बाकी सारा शरीर तो मनुष्य के जैसा है, किंतु चेहरे जो है वो प्राणियों जैसे है। कैसे? तो सबसे पहले आएंगे घोड़े के जैसा चेहरा, फिर सिंह के जैसा चेहरा, कुत्ते के जैसा चेहरा, भैंसे के जैसा चेहरा, सुअर के जैसा चेहरा, वाघ के जैसा, वाघ्र जो होता है बाघ, वो बाघ के जैसा चेहरा, कौवे के जैसा चेहरा, और बंदर के जैसा चेहरा। ये चेहरे और शरीर मनुष्य के जैसा। समझ में आ रही बात? कोई बनना चाहेगा ऐसा वाला? कोई बनना चाहेगा एक जंघा वाला, हाथी के कान वाला, कुत्ते के मुंह वाला? अगर नहीं रहना है तो अशुचि पालना बंद कर लो, सूतक पातक को पालना शुरू कर लो। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, नहीं तो रिजर्वेशन पक्का समझ लो, मेरी बात नहीं है, आज जिनवानी कहती है। अब विश्वास रखना कि नहीं रखना आप लोग देख लो भैया। बाकी तो चीजों के ऊपर हमारा विश्वास है, हाँ, बट एक के ऊपर अगर विश्वास नहीं, अक्षर के ऊपर, तो भी मिथ्या दृष्टि है। अगर आपके विश्वास रखने ना रखने से जिनवानी गलत नहीं होगी, वो तो जो है सो होगी, तीनों कालों में सत्य ही होगी। तो अब तक जिन्होंने अशुचि का पालन किया था वो तात्काल छोड़ दे। चलिए, ये सब कुमानुष भी वृक्षों के नीचे रहते और फल फूल खाते हैं। कितने हो गए अब? पहले की 8 और ये 8, 16 हो गई। ठीक है, अब चलते आगे। अब ये पर्वत परिधि की 8 कुभो भूमियां बताते हैं, पर्वत परिधि। अब देखिए, आपको यहाँ पर एक साथ भी अगर आप देखोगे तो नीली मुख्य दिशा की है, काली विदिशाओं की है, हरी अंतराल वाली है, और हम जिसकी अब चर्चा करेंगे वो 8 भोग भूमिया कौन से वर्ण की है? लाल वर्ण की है। इसको कैसे देखना है? एक तो ये जम्बूद्वीप की जगती से 600 योजन दूर है। कैसे 600 योजन देखना? पहले तो वर्तुलाकार में थी, मंडलाकार थी, अब ये ऐसी नहीं है। और इनका जो विस्तार है वो भी छोटा है, 25 योजन वाली है। कैसे? तो सबसे पहले भरत क्षेत्र जो दिखाया, देखो यहाँ पर भरत क्षेत्र का, ये नीचे हमने भरत क्षेत्र दिखाया है और ये ऊपर ऐरावत क्षेत्र दिखाया है। ये लाल हिमवान पर्वत है, और ये कौन सा पर्वत होगा? ये कौन सा होगा? हिमवान, महाहिमवान, नील, निषद, रुक्मी, शिखरी। तो अंत में शिखरी आएगा, ये शिखरी पर्वत है। तो शिखरी पर्वत के आगे ऐरावत क्षेत्र है। ये ऐरावत का पीला वाला जो दिख रहा है, ये ऐरावत का विजयार्ध है। और ये कौन सा पर्वत है? ये शिखरी पर्वत है। ये नीचे हिमवान पर्वत है, और ये भरत क्षेत्र का पीला दिखाया वो विजयार्ध पर्वत है। तो आचार्य भगवत सबसे पहले कह रहे हैं कि भरत और ऐरावत के विजयार्ध पर्वत जो है, इनके पूर्व पश्चिम दिशाओं से 25 योजन विस्तार वाली, किंतु कितना दूर जाना है? 600 योजन दूर जाना है। तो जहां पर ये विजयार्ध पर्वत लवण समुद्र को मिलता है, वहां से लेकर के 600 उसी दिशा में आगे चलना है। कितना? 600 योजन। और 600 योजन जाने के बाद 25 योजन विस्तार वाली ये दर्पण मुख कहलाती है। दूसरी जगह पर ये हस्ती मुख कहलाती है। इसी प्रकार यहाँ पर शिखरी पर्वत है, वहां से 600 योजन आगे जाओ, और फिर 25 योजन विस्तार वाली मेघमुख नाम की
एक उपभोग भूमि है, पश्चिम में जाओ, इसी प्रकार से विद्युन्मुख नाम की है। समझ में आ रही सबको? अब भरत क्षेत्र का हिमवान पर्वत ले लो, वहां से आगे चलो, कितना चलना है? 600 योजन चलना है। और फिर 25 योजन की मीन मुख है, मच्छी मच्छी के मुख के जैसा। ये दर्पण मुख आईने के जैसा हो गया, मेघमुख बादलों के जैसा हो गया, हस्तिमुख हाथी के जैसा हो गया, विद्युन्मुख ये कड़ारती बिजली के जैसा हो गया, कालमुख काल पुरुष जैसा कालमुख बताया गया है, गोमुख मेषमुख मेंढे जैसा, और मीनमुख मीनमुख मतलब मछली के जैसा। तो इस प्रकार से ये हिमवान पर्वत और भरत क्षेत्र का विजयार्थ पर्वत, इसके पूर्व पश्चिम दिशा में 600 योजन जाने पर 25-25 योजन की ये भूमियां हैं। तो ये पूर्व दिशा की चार, पश्चिम दिशा की चार, ऐसी आठ। किंतु ये है कैसे? पर्वत की प्रनिधि, प्रनिधि मतलब पार्श्व भाग, पार्श्व भाग मतलब साइड से, जो पर्वत की जो साइड है उनके साइड से आगे चलना है और वहां पर ये मिल जाएगी। ठीक है। आगम में इसको पर्वतों के प्रणिधि या पार्श्व या तटगत भाग, तीन शब्द आते हैं। इनको तटगत कहो, प्रणिधि भाग में कहो, या पार्श्व भाग में कहो। ये सभी कुमानुष जो है वृक्ष के नीचे रह करके फल और फूल खाते हैं। कितनी हो गई? आठ। चार पूर्व दिशा की, चार विदिशाओं की, आठ हो गई। अंतराल की आठ, 16। और 16 के साथ में ये आठ मिल गई, परिधि वाली 24। तो ये अंतर्गत तट वाली हो गई 24। ऐसे ही बाह्य तट से लगा लेना, मतलब जहां पर लवण समुद्र घात की द्वीप को मिलता है, तो जहां पर धातकी द्वीप की जगती है, तो धातकी द्वीप की जगती अंदर वाली जो है, जो लवण समुद्र की तरफ है, वहां से पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा कितने जाओगे? 100 योजन जाओगे पहले। पहले 500 योजन जाओगे, सॉरी 500 योजन जाओगे। और 500 योजन जाकर के क्या होगा? फिर मुख्य दिशा की, फिर विदिशा की आएगी। मुख्य दिशा की 100 योजन, विदिशाओं की 55 योजन। फिर उसके बाद में आएगी अंतराल वाली। अंतराल वाली जो है, अंतराल वाली से पश्चात फिर परिधि वाली आएगी। तो इस प्रकार से 24 जम्बू द्वीप की जगती के अपेक्षा से, और अगली 24 ये धातकी द्वीप और लवण समुद्र के बीच की जो जगती है, इनकी अपेक्षा से वहां पर 24। तो 24 और 24 कितने हो गए? 48 कुभोग भूमि हो गई। तो ये लवण समुद्र की 48 कुभोग भूमियां हैं। ऐसे ही कहां पर है? कहां पर है? कालोदरी समुद्र में है। अब कालोदरी समुद्र को भी दो तट हो जाएंगे, एक तट धातकी द्वीप की जैसा, और दूसरा तट पुष्कराज द्वीप की यहां पर। तो ये दोनों तट के आसपास लगा करके 24-24 लगाओगे तो वहां पर भी 48 हो जाएगी। तो इस अपेक्षा से आचार्य भगवान ने बता दिया। ठीक है। तो ये मोटा मोटी में इस प्रकार से दिखती है ये सभी। अगर एक एक साथ देखेंगे तो ये सब इस प्रकार से दिखती है। और भी अगर अलग तरीके से देखना है तो नाम वगैरह निकाल करके देखो, ये अंदर वाली 24 है, ये अंदर वाली 24, ये बाहर वाली 24। समझ में आ गया? ये 48 हो गई। और इस मैप में भी आपको वो 48 जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। यहां पर भी इनके नाम आदि सब दिए गए हैं। और ये बाहर वाली है। चलिए, अब इस प्रकार से ही ये धातकी द्वीप के अंदर की हो गई, और ये धातकी द्वीप और पुष्कर द्वीप के बीच में जो कालोद समुद्र है, कालोद समुद्र की 24। देखो, ये अंतर्गत तट की, ये बाह्य तट की, ये बाह्य तट की, ये अंतर्गत तट की। तो ये 48 और 48, 96 भोग भूमि आपको दिखेगी। यहाँ पर इस चित्र में भी, ये चित्र नॉर्मली आपको देखने के लिए मिलते हैं। इन चित्रों के बीच में भी आपको ये जम्बू द्वीप की जगती दिख रही है। ये आपको कौन सी वाली दिख रही है? धातु की द्वीप की जगती है, और उसके हिसाब से ये आपको दिखाया गया है। इसमें बीच में पाताल भी दिखाया गया है, और कुभोग भूमिया भी दिखाई गई है। तो ये एक साथ जब देखोगे तो इस प्रकार का चित्र आपको दिखेगा। ये जम्बू द्वीप के भी सारे चित्र अंदर दिखाए गए हैं। देखो, कुभोग भूमि के जन्म के कारण, मैंने गलती से शायद आपको गोमेंट सार कहा था, ये त्रिलोक सार, त्रिलोक सार में लिखा है, दुर्भाव असुचि सूदक पुप्पवई जाई संकरादिहिम कायदाना विकुवत्ते जीवा पुनरेस जायन्ते। 924 नंबर की गाथा त्रिलोक सार की कहती है, जो खोटे भावों से मायाचारी करते हुए, खोटे भाव मायाचारी करते वक्त
अपवित्र, सूतक पातक, रजस्वला स्त्री का संसर्ग, जाति संकर्ग, विचार विजातीय जो ब्याह आदि होने से जो बच्चे पैदा होते हैं, वो जाति संघर्ष से जो दूषित मनुष्य जो है, अगर वो दान करते हैं या फिर कुपात्र में, ऐसे किसी भी दोष से सहित नहीं है किंतु कुपात्र में भी अगर दान कर रहे हैं, सदैव मिथ्यात्व में रहते रहते हैं, मिथ्या देवों की भक्ति में तत्पर रहते हैं, विषम पंचाग्नि तप और काय क्लेश करने वाले हैं, वो लवण समुद्र आदि के द्वीपों में कुमानुष बन करके उत्पन्न होते हैं। अब और भी कारण दिए हैं। और कारण क्या क्या है देखो। जो लोग तीव्र अभिमान से गर्वित होकर सम्यक्त्व और तप से युक्त साधुओं का कदाचित अपमान भी करते हैं, साधु का अपमान करने वाले, साधु का निंदा करने वाले, पापी संयम तप व प्रतिभा योग से रहित होकर मायाचारी में रत रहते हैं, जो रिद्धि रस और सात प्रकार के और सात, इन तीन प्रकार के हैं, रिद्धि गारव, रस गारव और सात गारव। गारव मतलब इनकी महानता कही जाती है, वो गारव कहलाते हैं। तो रिद्धि की महानता, रस तृप्ति की महानता और भोजन की तृप्ति की महानता, ये तीन प्रकार के गारव से महान होते हुए मोह को प्राप्त होते हैं, अपने दोषों की गुरुओं के पास आलोचना नहीं करते हैं, जो गुरु के साथ में स्वाध्याय वंदना कर्म नहीं करते, ये साधुओं के लिए बताया गया। ऐसे साधु भी कुभोग भूमि जा सकते हैं। जो दुराचारी मुनि संघ को छोड़ करके एकाकी विचरण करते हैं, जो सबके साथ कलह करते हैं, जो जिनलिंग को धारण करके घोर पाप करते हैं, जो अरहंत तथा साधुओं की भक्ति नहीं करते हैं, इत्यादि प्रकार से पापों में रहते रहने से इन द्वीपों में कुत्सित रूपों से युक्त मनुष्य कुमानुष होते हैं। अब कुमानुष के लिए क्या लिखा है, कुभोग भूमि में कल्प वृक्ष नहीं होते, इसलिए वहां पर ना निवास मिलेगा ना खाना पीना मिलेगा, जो मिट्टी है, जो फल फूल है, उसी को खाना है। सब कुमानुष कितने ऊंचे होते देखिए, 2000 धनुष ऊंचे होते हैं। सभी कुमानुष 2000 धनुष ऊंचे। मंद कशाई, कषाय बहुत मंद होती है इनकी, एक दूसरे से झगड़ा आदि करते नहीं है वहां पर। और प्रियंगु के समान, प्रियंगु फल के समान श्यामल वर्ण के होते हैं, सांवले होते हैं। ये सभी द्वीप वनखंड तालाबों से रमणीय, फलों फूलों के भार से संयुक्त, मधुर रस एवं जल से परिपूर्ण, ये कुभोग भूमियां जो है इस प्रकार से परिपूर्ण होती है। कुभोग भूमि में जन्म लेने वाली मनुष्य को अंतर्द्वीपज म्लेंच कहा गया है। और जो कर्म भूमि म्लेंच है, मतलब विदेह क्षेत्र के म्लेंच है, भरत ऐरावत क्षेत्र के जो म्लेंच खंड के जो जीव है, उनको कर्म भूमिज म्लेंच कहते हैं। और कर्म भूमिज म्लेंच में कौन आता है, शक, यवन, पुलिंद, ये सारे जो है ये कर्म भूमिज म्लेंच कहलाते हैं। समझ में आ गया कुभोग भूमि कहाँ पर है, कैसे वहां पर जाया जाता है। क्लियर है। अब इसके ऊपर आपके प्रश्न होंगे, वो पूछिए विजया लक्ष्मी दीदी। आज ही काल में प्रश्न आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, एक बार वीडियो सुनेंगे, पीडीएफ पढ़ेंगे, पीडीएफ को अच्छी तरीके से देखना, चित्रों को देख के वीडियो को सुनना, फिर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। विजय लक्ष्मी दीदी पूछिए। काल मुख मतलब कैसा रहता है? काल मुख, मेरे पास इतना वर्णन है, मैंने बता दिया। काल मुख, काल के जैसा मुख। काल काल में मतलब विकराल समझ लेना, जो भयानक भयंकर होता है उसे काल मुख कहते हैं। राक्षस के जैसा। अब आप जो लगाना है लगा दीजिए। सुजाता दीदी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया, हम्म। वो मंद कषाय होते, मर कर कहा जाते हैं वो। मरने के बाद कुभोग भूमि में जाते हैं, और कुभोग भूमि में जो जन्मते हैं वहां जाकर के बंद कशाई है, पहले से बंद कशाई नहीं रहते हैं। हाँ, वही से मर कर कहा जाते हैं। वहां से मरकर फिर भोग भूमि, कुभोग भूमि से नियम से देवगति जाएंगे। देवगति जाए। देवगति, क्योंकि ये है तो मिथ्यात्व के साथ, और मिथ्यात्व के साथ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, भवन अंतरिक्ष में जाएंगे। हाँ। भोग भूमिया और कुभोग भूमिया ये नियम से देवगति में ही जाएंगे। चलिए जेटी गंगवाल जी। वंदना भैया जी, हम्म। ये ये काल मुख का तो समझ में आ गया, आपने बता दिया भयंकर है। विद्युत मुख बोले तो कैसा है? करारती बिजली के जैसा। अब अपना इमेजिन कर लो। उत्तर सर इतना ही है आगम में, इससे आगे अपना तर्क मैं नहीं लगाऊंगा। अच्छा। और खाने के बारे में बताया, सिर्फ एक ही भोग भूमि में मिट्टी खाते हैं, बाकी सारे बिल्कुल। भोग भूमि में फल और पत्ते हैं।
बिल्कुल। एक वाले पहले जो बताए थे पूर्व दिशा वाले, वो सिर्फ गुफा में रहते, उनका निवास भी अलग है। बाकी सभी जो है वो वृक्ष के नीचे रहते हैं। ये गुफा में रहते और मिट्टी खाते हैं, और बाकी सब शेष वृक्ष के नीचे रह करके फल फूल खाते हैं। नीना दोषी दीदी। हाँ, आवाज आ रही है भैया? आ रही है, बोलिए। हाँ, वंदना भैया। हमने ना फिल्मों में देखा है वो ऐसे मनुष्य प्राणियों के मुख, और जो आपने अभी भोग भूमि के बताया ना, मनुष्य का वर्णन वगैरह सब सब। तो हम्म। उन लोगों ने हमारी किताबें पढ़ी और फिल्म निकाले क्या? देखो, ऐसे जरूरत नहीं है, क्योंकि वैदिक धर्म में या बाकी दूसरे जो धर्म है उनमें भी इस प्रकार के जीवों की चर्चा है। अब वो वहां पर कुभोग भूमिया कहो या फिर कुछ अलग कहे, किंतु इस प्रकार के मनुष्य का शरीर और चेहरा दूसरे जीव का, इस प्रकार की और बहुत सारी वहां पर कथाएं आती है। तो उसकी अपेक्षा से वो लोग अपनी अपनी मान्यता के अनुसार है। हाँ हाँ हाँ, हमें लगा आपने जो सब वर्णन किया ना वो सब अपने ग्रंथों का ही है। सब बेसिक सिलेबस वहीं से आएगा दीदी। हाँ हाँ, ठीक बाद में है, सब वरना। जगह पर कॉपी हो गया। ठीक है, चलिए, हाँ सुवर्णा हाँ। श्रावक दीदी। वंदना भैया, वहां पे काल कौन सा रहता है? काल अपने यहाँ जो चल रहा है वही काल, मतलब तिथि की अगर चर्चा करो तो। और वहां पर काल नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। आर्य भूमि वो कर्म भूमि के आर्यखंड में नहीं रहते हैं, इसलिए काल परिवर्तन नहीं है वहां पर। ठीक। और सम्यक तो होता है वहां पे? भूभोग भूमि की तो चर्चा वहां पर नहीं है कि वहां पर सम्यक तो होता है कि नहीं होता है, किंतु मिथ्यात्व के साथ ही वहां पर जाते हैं। अगर वहां जाकर के अगर ऐसा कोई प्रसंग मिल जावे उनको, तो बात अलग है। कोई अपवाद में अगर मिल जावे तो। क्योंकि चर्चा ठीक। किसके साथ करोगे? मिथ्या दृष्टि के साथ ही चर्चा करोगे। दूसरा तो कोई मिलने वाला नहीं है वहां पर। जो उनके साथ भी जो रहेंगे, उनका जो समूह है या फिर जहां पर जो रहते हैं, वहां पर तो होने वाला नहीं है। ना कोई जिनवानी है, ना कोई मुनि महाराज वहां पर उतरने वाले, क्योंकि उनके हाथ से तो कोई आहार लेने वाला नहीं है। ऐसी पता नहीं किस प्रकार की वहां पर व्यवस्था बनती होगी, कैसे अपने जीवों का ये उद्धार आगे चल करके जब वहां से निकलेंगे तब जाकर। देखो, ये मुख्यता से समझना है कि पाप मिश्रित पुण्य है, इसकी वजह से जीव ऐसी जगह पर जाते हैं, पाप मिश्रित। अब साधु भी बहुत सारी हम्म गड़बड़ी का उनका वर्णन आ गया, गृहस्थ का भी आ गया। गृहस्थ किस प्रकार से जाएंगे? हम्म। अब सूतक पातक वाली बात गृहस्थ के साथ लगा देना, और जो गुरु के आज्ञा का उल्लंघन आदि करते हैं वो मुख्यतः से साधु को लगा देना। ठीक। ठीक। चलिए, रितु दीदी पूछिए। वंदना भैया जी। हम्म। भैया जी, जैसे हमने अभी ये उपभोग भूमि पढ़ी तो हमने इनको एक दूसरी दृष्टि से अंतर्द्वीपज मलेच खंड कह दिया। जी, इनको क्योंकि दो प्रकार के म्लेंच कहलाते हैं, एक कर्म भूमिज म्लेंच और एक अंतर्द्वीपज म्लेंच। तो कर्म भूमि या म्लेंच कौन से होंगे? जिनको आर्यखंड को पांच पांच से हमने जो गुना किया, एक आर्यखंड के बाजू में भरत ऐरावत विदेश सब जगह पर आपको मिल जाएंगे। 850 म्लेंच जो है वो सारे कहलाएंगे कर्म भूमिज म्लेंच, और ये जो है ये अंतर्द्वीपज कहलाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भैया जी, बाहर की व्यवस्था तो हमने समझ ली, अब जो आर्य खंड के पास मलेच खंड है उनकी क्या व्यवस्था होती है कि वो मलेच खंड कहे जाते हैं? नहीं, ब्लेंच करनी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वहां पर रत्नत्रय की परंपरा नहीं है, कोई अच्छा। रत्नत्रय की क्रियाएं नहीं है, इसीलिए उसको कहा जाता है। और इसीलिए वहां से मोक्ष भी नहीं है। तो जहां से मोक्ष पुरुषार्थ किया जाता है उसको मुख्यतः से हाँ। कर्मभूमि कहते हैं। और उसके साथ साथ में फिर कर्मभूमि दो तरीके से कहा जाता है। जैसे भोग भूमि में आपको रेडीमेड सारी चीजें मिल जाती है, यहाँ पर रेडीमेड नहीं मिलती, तो आपको अर्थ और काम पुरुषार्थ भी करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये कहा दिया। तो एक तरह से मलेच खंड में धर्म नहीं है। धर्म मतलब इस प्रकार से रत्नत्रय धर्म नहीं है, उनकी मान्यता है, बस इतना ही है। स्वाति कदरे दीदी, बाद में नीरज जी, फिर शोभा दीदी, फिर पवन जी। वंदना माता जी, वंदना भैया जी। पाप मिश्रित सुख बोला तो ये सब ऐसा सुख होते नहीं, हैं? पाप मिश्रित पुण्य। नहीं, वहाँ पाप मिश्रित सुख बोला क्या कि नहीं, पुण्य बोला? पाप मिश्रित पुण्य करने से वहां जाते हैं। हाँ हाँ। और वो मरकर भूख में जाते हैं ऐसा बोला क्या आपने? वहां से मर करके देवगति जाएंगे। तो वहां से पुण्य तो नहीं होगा, फिर देवभूमि कैसे जाएंगे वो? अरे, पुण्य कहीं नहीं होगा बट पाप भी नहीं है ना, पीतलेशा के साथ जाते हैं। हम्म।
पीतलेशा के साथ जाएंगे, बंद कशाई है, पीतलेशा है, हम्म तो बस उस पे आयु बांध सकते हैं देव की। हम्म देव की आयु, सर्वात सिद्धि की देव की आयु बांधना और हम्म, भवनवासी के 10,000 की बांधना, जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है? हाँ हाँ अलग है। मनुष्य में भी चक्रवर्ती के आयु बांधना या तीर्थंकर की आयु बांधना और साधारण मनुष्य की, जो झोपड़ी में गांव के बाहर शूद्र की अगर आयु आपको मिल जाए किसी को, तो वो फर्क है कि नहीं? कहने के लिए तो दोनों मनुष्य है, हम्म, इस प्रकार से फर्क होगा। ठीक, धन्यवाद। नीरज जी बोलिए। वंदना भी माता जी, वंदना भैया। जैसे कुबोक भूमि के अंदर जो अपने रजस्वला स्त्री या अपने सूतक पातक के अंदर जो क्रिया करी जाती है या उसके अंदर प्रमाद पूर्वक जो क्रिया होती है, उसके अनुसार जाने के लिए बताया गया। तो पूर्व में हमने तो देखा हुआ है हमारे परिवार में ही, जैसे पहले दिन को छोड़ के रजस्वला में दूसरे तीसरे दिन तो जैसे गेहूं छानना आदि क्रिया सब होती थी, क्योंकि जॉइंट परिवार था तो बहुत सारा अनाज लेके रखना पड़ता था, तो उसको समय समय पे साफ भी करना पड़ता था। तो उसके अंदर भी दोष लगेगा क्या? इस तरह से मेरी एक तो यह जिज्ञासा देखो, थी। अब इसमें परंपराएं कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, अब क्या हालत हो गई है, ये तो नहीं है। आगम की आज्ञा ये है कि 3 दिन तक तो उन्होंने बिल्कुल भी अछूतापन है। चौथे दिन वो भोजन बनाने के योग्य होती है और 5वें दिन अभिषेक पूजन के योग्य होती है। नहीं, वो तो इस तो प्रकार भैया से ये आप देखिए दीदी, इसके बहुत सारे भंग बनते हैं आगे, क्योंकि बहुत जगह पर इस प्रकार से होता है कि उनकी शुद्धि नहीं है, या फिर शुद्ध होने के बाद में फिर कुछ दिनों के बाद में फिर से अशुद्ध होती है। तो ऐसे जगह पर क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसके लिए भी आगम में कुछ उल्लेख आए हैं। कौन से ग्रंथ में पढ़ना को मिलेगा ये ये? गुरुमुख से, अब तक तो हमने गुरुमुख से पाया, पूछ करके मैं बता देता हूँ कि कौन से ग्रंथ में इस प्रकार की चीजें हैं। अच्छा। और इसके अलावा जो ये कुबोक भूमिया बताई गई है, तो उसके अंदर सभी जीव एक तरीके से पीतलेशा से परिणति समझने होंगे अपने को। हाँ, क्योंकि ये बंद कशाई है तो पीतलेशा कम से कम तो वहां पर पाई जाती है। तो उसके अंदर जैसे बताया, तो वो चॉइस चॉइस जो बताई वो एक बार पुनः समझना चाहूंगा मैं। 24 वाली, हाँ। तो अंतर्गत 24 वाली ले लो। तो आपके आंखों के सामने सबसे पहले तो पूर्व दिशा के, पश्चिम और दक्षिण और उत्तर के 4 ले लो। 4 वो आ गए। फिर विदिशा के 4 ले लो, हाँ, 4 वो हो 8 आ गए। गई। और इनके मध्य में एक एक ऐसी 8 आ जाएगी, अच्छा, उनके मध्य में एक एक और उनके लेंगे। मध्य में जो अंतराल वाली कही है। जी जी जी। तो 8 और और 8 फिर 16 हो गई। और और बारह। 2 विजयार्ध और 2 कुलाचल पर्वत, इनके जी। पूर्व दिशा में 4 और पश्चिम दिशा के 4। 4 पर्वतों की पूर्व दिशा में 4, 4 पर्वत की पूर्व पश्चिम दिशा की 4, 4 और 4 8 मिलाने से 16 और 8 24 हो जाता। इस तरह से चॉइस हुई है। इस प्रकार से ठीक। 24, और वैसे ही ये अंतर वाले तट हो गए, फिर बाह्य तट पर 24, तो 48 एक समुद्र की हो जाए। ठीक। वरना भी। शोभा जी मेरा दीदी। शोभा दीदी अनम्यूट करो। पवन जी कर लो। हाँ हो गया, रुकिए पवन जी, पेज पूछो नंबर पूरा क्या होगा। चालू है? हाँ बोलिए। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर जो दुर्भाव वाला जो पीडीएफ। मैंने बताया वो 211 पर है, अच्छा, और उसके पहले ठीक के 4 पेजेस के ऊपर ड्राइंग है। पवन जी पूछिए। इनका जन्म कैसे होता है फिर वहाँ? ये सब गर्भज ही है, गर्भजी है? ये गर्भज ऐसा है क्योंकि समूहचंद तो है ही नहीं। मनुष्य मनुष्य बोल रहे इसलिए बोल रहा कि भाई नारिया भी है क्या नहीं, जैसे वो हिसाब से फिर। इतना अलग अलग वर्णन यहाँ पर नहीं आया है, कुबोक भूमि के बारे में बहुत कम वर्णन आया है, किंतु है तो गर्भज, और गर्भज है तो हाँ माता वही, पिता के रजवीर्य के बिना होगा नहीं। हाँ तो वही जानना था, गर्भज बिल्कुल। है क्या इसका? पुवेदी और स्त्रीवेदी दो ही होंगे वहां पर, नपुंसक वही वेदी नहीं। भेज। इसी प्रकार से जैसे भोग भूमि में त्रियंच होते हैं, किंतु क्या कुभोग भूमि में त्रियंच होते कि नहीं होते हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया। ठीक है, किंतु इनके बारे में ज्यादा कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है। डॉक्टर शैला दीदी।
वंदना माता जी, वंदना भैया जी। ये जो जाते हैं तो ये मतलब भवनात्रिक में जाते हैं कि वैमानिक जो मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि है तो भवनितरिक पे जाएंगे। और वैमानिक अगर में जा ही नहीं वैमानिक सकते। में अगर कोई जाता है, वैमानिक में भी मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं, हाँ ना, किंतु वही ना, वैमानिक हाँ। में जाएंगे तो भी पहले दो स्वर्ग के ऊपर नहीं जाएंगे। नहीं। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न है कि जैसे आपने बोला दान देने के बाद, जैसे अब तीसरे पे जो दान दूषित करते हैं तो वो भी मतलब इसमें जाते हैं क्या? देखो, अगर दान घोषित किया है तो दान देना हम्म। ही देना है, उसको नहीं रखना है। हाँ। अगर तो सामने वालों की तैयारी नहीं है तो उसको साइड में निकाल करके, आपके पास रेडी है, साइड में निकाल हम्म, करके रखो। मतलब दान घोषित मंदिर में कर सकते हैं ऐसा तीसरे पे दान? तीसरे का नहीं, तीसरे का दान क्यों करना है? अपने खुद का तो करना है दान। नहीं 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 नहीं, जो एक्सपायर हो जाते हैं ना, तो तीसरे के दिन आजकल कैसा कि अच्छा जो अच्छा, फैमिली। हाँ, मतलब जो हाँ गए उनके स्मरणार्थ। अब देखो, हाँ। कैसा है कि दान का पुण्य किसे मिलेगा? जो कर रहा जो। है उसको मिलेगा, ठीक है। हाँ। अब हाँ। आपने अगर, उन्होंने अगर मान लो पूंजी रखी हुई है, उन्होंने हम्म। मान लो कि दादाजी थे, दादाजी ने पूंजी रखी है, और वो जब थे तभी उन्होंने बताया था कि मेरे पश्चात ये दान धर्म कर लेना। तो उनकी हम्म। भावना भी थी और उन्होंने पुण्य वहां पर पूंजी भी रखी है, तो दोनों का पुण्य उनको मिल जाएगा। आपको तो सिर्फ उसमें निमित्त बने तो निमित्त वाला मिल जाएगा। नहीं अगर मान नहीं, लीजिए, मेरा वो। सुनो सुनो सुनो, सारे हाँ। भक्त बना लो। अगर ऐसा नहीं हम्म। है, उन्होंने अगर धन नहीं रखा था, उनकी भावना भी हम्म। नहीं थी, किंतु आप हम्म। अपने मोह के हिसाब से, मेरी दादी के नाम पर, मेरे दादा के नाम से, मेरे होने वाले पोते हम्म। के नाम पे, ये जो कर रही है, हम्म। आपका उनके प्रति राग है, कोई बात नहीं, किंतु आप दान दे रहे तो आपको उसका फायदा हो जाएगा। नहीं, मेरा और वो नहीं कहना है। हम्म, तीसरे दिन जो दान घोषित आपने कहा ना, दान जिस उस पीरियड में देते हैं वो भी कुभोग में जाते हैं, तो उसलिए मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, तीसरे दिन, क्योंकि वहां तीसरे दिन, सुतुक रहता है ना। तीसरे दिन तो भाई घोषित कर लो, आप भावना जता दो, देव मत कम से कम, क्योंकि 13 दिन का तो हाँ सूतक है ही है, पातक। हाँ हाँ। और क्यों और आपको उसके तीसरे बाद दिन में की जैसे चर्चा करनी जो, है? आपको तो शुद्ध होने के बाद चर्चा कर लो इसकी। और जो अशुद्ध, जो हम जैसे होटल में खाते हैं वहां से भोजन तो पूरा अशुद्ध रहता है, तो फिर वो भी घोग में जाने का रहता है कि चांसेस? देखो, अब किस किस चीज से जाएगा? आपको सिर्फ होटल में खाने के साथ में कोई पुण्य हो रहा है क्या? नहीं। एक ही चीज अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भावों से करता है तो उसके परिणाम अलग अलग होंगे। तो इसीलिए आप हम्म। थोक ताल करके नहीं बोल सकते इससे ऐसा होगा। ये कुछ कारण दिए गए हैं, कारण इनको भी, हाँ। उपलक्षण मान करके, मतलब पाप मिश्रित पुण्य आपको रखना है। अब हम्म। साधु को बता दिया, साधु तो हम्म। वैसे भी अगर देखा जाए, साधु का तो सिद्धांत क्या कहता है? महाव्रत लेने के बाद में देवगति जाएंगे। और हाँ यहाँ पर वही। चर्चा क्या कर रहे हैं? हाँ, वो भी एक प्रश्न था मेरा, क्योंकि तो ये हाँ। इस प्रकार से लेना कि भैया उसके साथ सिद्धांत को यहाँ पर अलग किया नहीं जा रहा है, सिद्धांत को मद्देनजर रख के करना है। तो सिद्धांत में भी अगर आप जाओगे, तो सिद्धांत में अगर पहले से देव आयु बांधी तो देव में ही जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर जिन्होंने आयु नहीं बांधी है, महाव्रत धारण कब कर सकते हैं? बिना आयु बांधे भी कर सकते हैं। तो हम्म। बिना आयु बंधे अगर गए और इस प्रकार की हम्म। चीजें करते वक्त अगर आयु बंद हो रहा है तो वहां चले जाए। हम्म। तो अगर एक चीज को समझना है तो उसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे जहां पर सिद्धांत है उसका उल्लंघन नहीं करते हुए उसको समझना है। नहीं, मेरा मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे बहुत जगह सब जब जब भोजन बनता है तो बहुत सारी औरतें आके रसोई बनाती है जो अशुद्धि में रहती है। जैसे अपने जो शादी ब्याह में अगर जाते हैं जो अशुद्धि में तो वो रसोई तो बना दोष के जरूर जाते लगेगा, इसीलिए आप शायद हैं। होटल का भी बोल रही थी, होटल में कौन हाँ, खाना नहीं बना नहीं, रहा यही है? सब बातें मेरी वही आ रही है कि सभी जगह आजकल अशुद्धि में जो औरतें जाकर रसोई बनाती करती है, तो वो दोष मतलब किसको? जो ये करता है, अरेंज दो करता है, उसको दोष लगता है दो कि खाने प्रकार के वाले को? लगेंगे, दो प्रकार के लगेंगे। अज्ञात भाव से खा रहे हैं उनको अज्ञात भाव का दोष, अज्ञात दोष भाव का लगेगा। उतना ही अनुभाग पड़ेगा, उसका स्थिति अनुभाग पड़ेंगे। हम्म। जिसको मालूम होकर के भी वो उसके ऊपर ना, उसको उसके ऊपर श्रद्धा ही नहीं है, तो वो करके वो हम्म। कर रहा है तो उसको तो और भी ज्यादा लगेगा, ज्ञात भाव से कर रहा है। और हम्म। एक को अगर ऐसा भी जीव है जिसको मालूम है कि आगम में इसका निषेध है, फिर भी मैं हाँ, नहीं मानता, ऐसा करके कर रहा है, तो उसको तो और भी पहले से कर रहा ज्यादा हूं, ऊपर से नीम नीम चढ़ा, ऐसा हो जाएगा वो। ठीक है। वंदना। चलिए, रेखा दीदी पूछिए। हाँ, वंदना भैया। हम्म। जैसे किसी जीव ने मनुष्य गति का बंध किया, मनुष्य गति बांधी है, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो भोग भूमि में जीव जाता है। लेकिन फिर भी उस जीव से ऐसी क्रियाएं होती है जैसे असुचिति की, सुतक पातक की, तो भी फिर भी वो कुभोग भूमि में ही जाएगा। बिल्कुल कुभोग भूमि जाएगा, पहले मिथ्यात्व में आएगा, मिथ्यात्व के साथ कुभोग भूमि जाएगा। हाँ हाँ, बाद में मिथ्यात्व के साथ जाएगा। जी।
जैसे नरक में जाते हो, पहले मिथ्यात्व में आता है, फिर उसके साथ जाता है, हाँ हाँ। शायद शब्द भी अगर है तो। हम्म। वेदांत जी पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, मेरा कहना था कि अपने जैन दीदी समाज में आपका तो समझ, दीदी अपना नाम बताइए पहले, यहाँ पे तो वेदांत लिखा था इसलिए हमने वो पुकार दिया, बोलिए नाम बोलिए। मेरा नाम शोभा चूड़ीवाल। अच्छा शोभा दीदी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी, मैं तो ये समझ में आ गया कि जो अपने समाज, जैन समाज है, उसमें तो अशुचि शुचि का है, पर जो अन्य समाज है वो लोग तो मानते ही नहीं है, तो फिर उनको भी भूमि का बंध होगा। ये तो मानना नहीं मानना आज हो गया, अगर आप किसी के भी अगर पहले चले जाओ, एक 30-40 साल पहले चले जाओ, तो सभी पंथों में, सभी प्रकार के धर्मों में, सब जगह पर ये वाला प्रकार था, सब जगह पर अगर देखेंगे तो। अब ये आधुनिकता पहले क्या है, अब इसके ऊपर मैं भाष्य भी नहीं करना चाहता, किसकी वजह से हुआ, क्या हो गया, या हर एक के अपने अपने कारण है। ठीक है, चलिए। नहीं नहीं, अरविंद, पर वो लोग भी भूमि में ही जाएंगे क्या? अब वो अगर देखो, कुभोग में इतना मत सोचना, ऐसा मत कहो कि सिर्फ अगर वो अशुचि में, वो अशुचि का भोजन कर रहा है इसलिए वो कुभोग में भी जाएगा, इतना भी नसीब नहीं है। उसके साथ कोई पुण्य कर रहा है, दान धर्म कर रहा है तो, नहीं तो फिर तो बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। ओके, ये धन्यवाद। समझना कि ये पाप है, और पाप के साथ पुण्य कर रहे हैं तब कुभोग भूमि, नहीं तो हर कोई पाप करने वाला कुभोग भूमि जाएगा फिर, ऐसा नहीं होगा। पाप के साथ पुण्य, पाप मिश्रित पुण्य कर रहा है तो जाएगा। यहां पर कह रहे हैं कि अशुद्धि में खाने से नहीं जाओगे वहां पर, अशुद्धि में खाने से तो और भी पता नहीं कहाँ जाओगे, अशुद्धि में दान धर्म कर रहे हो, तो दान धर्म की वजह से भोग भूमि, और पाप की वजह से, अशुद्धि की वजह से कु लग जाएगा, तो कु भोग भूमि जाओगे, ये समझ लो सब लोग अच्छी तरीके से। नहीं तो धन्यवाद बोलेंगे सर। अच्छा हो गया भैया, आप तो कु भोग भूमि जाएंगे वहां पर, कोई बात नहीं, पेड़ के नीचे रहना तो पेड़ के नीचे पिकनिक बनाएंगे वहां पर बस के बाद तो देवगति जाना है ना, तो कोई बात नहीं, बीच में एक स्टेशन लेकर के जाएंगे और मन चाहे करेंगे, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। ठीक है दीदी। शोभा दीदी क्लियर है क्या? क्लियर है, क्लियर। चलो, अरविंद जी बोलो। कहाँ चले गए अरविंद जी? हाँ, अनम्यूट किया, बोलिए। वंदना ही माता जी, वंदना भैया जी। ये जो बुक में आर्यखंड मलज खंड में तो पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों ही होंगे, बराबर? पर्याप्त निरुक्त पर्याप्त दोनों होंगे। हाँ, निवृत्त पर्याप्त, और आर्यखंड जो है इसमें समुच्चन और तीनों होंगे, मतलब ऐसा आर्यखंड में। आर्यखंड में तो तीनों भी कर्मभूमि होगी, आर्यखंड मतलब। बराबर ना? हाँ, अपना जीव समाज का देखिए, हाँ बराबर है ना, मतलब। आर्यखंड में दोनों प्रकार के हैं, हम्म। पर्याप्तक भी है और निरुक्त पर्याप्तक भी है और लब्ध तब पर्याप्तक तो भी है, बराबर, तीनों आ बस। जाएंगे वहां पर। मतलब खाली आर्यखंड में ही तीन रहेंगे, बाकी तो दो दो रहेंगे, हाँ बराबर। बस बस बस, ठीक। बराबर भैया जी, वंदना जी, भैया। गंगवाल जी बोलिए। वंदना माता जी, वंदना भैया जी। इसमें एक ऐसा सुना है कि पति को यदि रजस्वला स्त्री पति को खाना खिलाती है तो उसमें दोष नहीं है, तो ये इसमें कहाँ बैठेगा ये? ये कहाँ पड़ा है, कौन से आगम में आया है कि रजस्वला स्त्री अगर भोजन खिलाती है, किसको, साधु को? साधु को नहीं, पति को। पति को कराती है तो कहाँ पर है, क्या है, कहाँ पड़ा है ये? ये पढ़ा तो नहीं है, पर ऐसा मतलब मानते हैं कि भाई। हाँ, तो ये फिर हो सकता है कि कहीं से आ गया होगा, नहीं तो ऐसा आचार्य बाबू ने लिखा होता कि इसमें से पति को छूट है। हाँ, ऐसा तो नहीं आया वर्णन। अगर आपको वर्णन मिल जावे तो उसको एक बार पढ़ करके, क्या विवक्षा है, कौन लिखा है, क्या है, क्या ये लोक मान्यता बन गई है, कहीं पर ऐसा ही बोलना चालू हो गया है, क्या भैया ठीक है, अब रहते तो मियाँ बीवी दोनों ही रहते हैं, माँ पिताजी तो गाँव में रहते हैं, दोनों शहर में रहते हैं, और दोनों भी क्या करते हैं, दोनों भी नौकरी करते हैं, तो अब ऐसा करेंगे तो भोजन कौन बनाएगा अगर बाजू में बैठेंगे तो हो सकता है कि पति को छोड़ दिया होगा उसमें से। नहीं नहीं, डॉक्टर दीदी, जाति संकर का अर्थ होता है विजातीय विवाह, उसे जाति संकर कहते हैं। मधुबाला दीदी। वंदना जिनके भैया प्रश्न जी। हो गए हैं अपने अपने हैंडल्स हटा दीजिए। वंदना भैया जी। भैया जी, मुझे पूछना था कि जैसे कोई रोज नारियल चढ़ाते मंदिर में, और उनका नियम है, लेकिन अब उनके सूतक आ गया तो उनकी जगह हमने चढ़ा दी नारियल, और उन्होंने बाद में पैसे दिए, तो कोई बात नहीं? एक तो सबसे पहली बात है, आपको सूतक पातक आ गया है, नियम है तो भी नियम को होल्ड करना है, जब नियम से आप उसमें से सूतक पातक से जब निकल जाओगे तब जाकर के चढ़ाना शुरू करना।
सूतक पातक में कोई भी, अगर मान लीजिए आपने व्रत लिया है दशलक्षण का और 3 उपवास किया और चौथे उपवास के दिन आपको सूतक लग गया, आपने मान लो कंकन नहीं बांधा था, या फिर ऐसी हाँ साधना जब होती है तो कंकन बांध करके करना, तो सूतक पातक नहीं लगेगा। और एक बात सब लोग समझ लेना, कंकन बांधने का अर्थ इतना नहीं होता कि आपने धागा बांध लिया तो चल जाएगा, नहीं। कंकन बांधने से आप व्रती के नियम ले रहे हो, और व्रती के नियम लेगो तो फिर आपको सप्त व्यसन का त्याग, 3 मकार का त्याग, पंच उदुम्बर फल का त्याग, पंच अनुव्रत के साथ में, दिशा बंधन के साथ में, इमरजेंसी में ही गांव के बाहर जाऊंगा, रात्रि भोजन का त्याग, कंदमूल का त्याग, ये सब पालन करना है। तब जाकर के वो कंकन का अर्थ बनता है। नहीं तो भैया कंकन बांध लो, हमने कंकन बांधा है और रात में भी खा रहा है, आलू भी खा रहा है, प्याज भी खा रहा है, सब कर रहा है, ये नहीं चलेगा। इससे तो महापातक लगेगा। जो जनेऊ आदि यज्ञोपवीत आदि धारण करके भी अगर इस प्रकार का, क्योंकि यज्ञोपवीत भी क्या है, अरे महाराज जी को वो जनेऊ लगता है, उसके बिना आहार नहीं लेते करके यज्ञोपवीत डाल दिया और आहार दे करके आ गए और रात में खाना खा रहे, जनेऊ पहन करके महापातक लगेगा, क्योंकि ये आपका चिन्ह है कि आपने व्रत धारण किए हैं। ठीक है ना, मायाचरी हो जाएगी। मधुबाला दीदी ठीक है? हाँ नीरज निशा जी बोल रही बोलिए। हूँ भैया जी। हाँ बोलो बोलो बोलो। वंदना माता जी। नीरज जी एक दो वंदना मिनट, भैया। नीरज जी 2 मिनट जरा मधुबाला दीदी पूरा करें। बोलिए मधुबाला दीदी। नहीं, वो मैं निशा दीदी बोल रही हूँ, मम्मी का फोन है इसलिए। बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ वही पूछ रही थी वही कि नारियल मतलब अपने हमने चढ़ाए तो अब हमें वापिस उनसे पैसे मतलब उनको दे देने चाहिए, ऐसा ना? आप शुद्ध होने के बाद अपने हाथों से चढ़ाओ, उस पर क्या प्रॉब्लम है? हाँ सबसे बढ़िया वही है। हाँ द्रव्य की पूर्ति मतलब करने के लिए नियम नहीं लिया है, उसके नियम से उस चढ़ाते वक्त जो आपके जो भाव होने वाले हैं, नारियल चढ़ाने का अर्थ ये है कि नारियल चढ़ाते वक्त जो मेरे भाव होने वाले हैं वो विशुद्धि के लिए मैंने इस प्रकार का नियम लिया है। अब दूसरों को करने तो वो व्यवहार बन जाएगा, व्यवहार तो लोक व्यवहार की बात बन जाएगी वो। ठीक है, हाँ ये मेरे हाँ तर्क का उत्तर है भाई भाई, ऐसे प्रश्न के उत्तर तर्क से ही दिए जाते हैं। ठीक है ना, हाँ अगर हाँ कल हो नहीं सकता कोई है कि बात अगर आपको गुरुओं से भी पता करना, अगर गुरु जिन्होंने नियम दिया है वो किस प्रकार से कहे उस प्रकार से कर लेना, कोई हमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम अपने तर्क हाँ से बता रहे हैं। नीरज जी बोलिए। वंदना भी माता जी। वंदना भैया, जैसे अभी प्रकरण चल रहा था सुतक पातक का, तो उसके अंतर्गत जैसे 3 दिन या जिस दिन मरण मौत होती है उस दिन ही उनके घर पे जाते हैं तो वो चाय पानी भी पिलाते हैं, तो बहुत से जीव पीते भी हैं वहां पे जाके। सूतक पातक वालों के तो घर जाओगे और वहां का चाय, चाय तो छोड़ो, पानी भी पियोगे तो आपको सूतक लग जाएगा कम से कम एक दिन का। और उसके अलावा आजकल तो बहुत ज्यादा वो हो गया है कि सामने सैया पे मरण यानी कि मोक्षदान के अंदर सैया को प्रज्वलित करके वहां पे यानी कि एक तरीके से अग्नि संस्कार होने के बाद वहां पे भी चाय पानी आने लग गए हैं आजकल, तो ऐसा भी बहुत सी जगह होने लग गया समाज है। ने मिलकर इसके के अलावा ऐसी कुरीतियों को निकालना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। और 3 दिन के अंदर जो निमंत्रण देने का आजकल ये चल रहा है, तो वो भी बंदे करवाना चाहिए एक तरीके से, तो तीन भाई दिन किसी को में भी देखो, निमंत्रण देना। 3 दिन में 3 दिन की जो बात है वो कहाँ से आ गई, इसको भी थोड़ा सा ढूंढेंगे, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। 3 दिन हाँ। की बात जो भी है वो एक किसी समाज से आई है, उस समाज में 3 दिन अच्छा की, अच्छा। और उसके लिए एक शब्द भी था, वो शब्द भी लगा देते हैं। अब वो सारे शब्द जो है वो जैन दिगंबर जब आदना के लोग भी लगाना चालू कर दिया, और 3 दिन में आकर के सब बैठक करते हैं और चलो हो गया खत्म हमारा, ऐसा नहीं है। तो वो तो 12 दिन तक ही सूतक लगता है ना उसमें, तो अपने बिल्कुल, तो आप मानो या है। ना मानो, वो तो आगम के हिसाब से ही चलेगा। नहीं, जैसे बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि इनके सूतक पातक दोनों एक साथ क्रिया करनी पड़ती है, तो उनके 12 दिन का सूतक तो मानना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा उसको नहीं क्या है है अपन कि नहीं अगर मानेंगे। सूतक में सूतक या सूतक में पातक आ गया तो जितने दिन का आपने मनाया है उसके दिन का बाकी जो दिन का जो है वही मनाने का रहता है। अगर मान लो 13 दिन में से आपने 10 दिन मनाया है और 11वें दिन फिर हम्म। नया कोई सूतक आ जाएगा, तो ऐसा नहीं नहीं, होता वो कि तो उसका उसमें पूरा। समाहित हो जाता है, वो हाँ तो ठीक उसी है, में समाहित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो उसके बाकी जो भंग नॉर्मली बनते हैं वो बहुत जैसे रहते हैं। जैसे सूतक हो गया किसी के, और फिर उसके बाद किसी के चलिए नीरज परिवार जी, में बच्चा नीरज जी, है। नीरज जी, नीरज जी, इस विषय को जितना करेंगे ये घंटा भी चलेगा, अपना नहीं मेन नहीं, क्या वो है, तो मेरे उपभोग को है, एक ठीक है। पॉइंट और पूछना था। हम्म। जैसे माता जी के इनके आर कराने जाते हैं तो उस समय भी रजस्वला के अंदर जो भी भगिनी आहार कराने जाती है तो वो उसको ग्रहण करती है नहीं करती,
बात अब का ये समाधान चाहिए ये हमको। अब आचार्य भगवान से पूछेंगे या फिर आरिका माता जी भी यहाँ पर विराजमान है, क्योंकि आरिकाओं के लिए क्या निर्देश है मूलाचार में, या वो जो आचरण ग्रंथ है उसमें किस प्रकार से वहां पर बताए गए हैं। क्योंकि आरिकाएं है वो गृहिणियां नहीं है, तो गृहस्थ नहीं है, तो गृहणीय गृहस्थ के नहीं लिए है। नियम बिल्कुल अलग बिल्कुल, है। हाँ। आरिका माता जी के लिए नियम अलग होते हैं, तो इसीलिए नहीं, वो आरिका के मेरे लिए। बहुत बार शंका होती है, तो इस वजह से अभी चल रहा था जो पूछ लिया मेरे को, अभी एकदम से हाँ, तो याद आ गया। साधु संगों से देखो, ये वाली चीज हमें गृहस्थों से लागू नहीं होती, इसलिए आरिका वाली जो बात है कि वो उनका क्या नहीं, वो होता है पूछना किस नहीं प्रकार होता से। है इस तरीके से। साधु, मैं आपको इस यही तरह कह से रहा हूँ कि ये साधुओं साधु से संगों पूछना से नहीं होता। आचार्य भगवान से इसकी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। हाँ, वो आचार्य भगवान से पूछना पड़ेगा, जी। बाकी ठीक। औरों से तो पूछना नहीं होता है। और जी। जनेऊ के अंदर जो आपने जो जो नियम बताए, वो तो जनेऊ के अंदर लागू होते हैं। कणिक, जो अपने कंकन के कनक साथ भी बंधन होते, होता है, कंकन के साथ उसके भी साथ भी होते। होते हैं। कंकन बंधन का अगर आप मंत्र देखोगे तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय रूप कंकण बंधनम करोमि तीसरा, मैं रत्नत्रय धारण कर रहा हूं। तो रत्नत्रय में बिल्कुल से जो बिल्कुल। सम्यक चारित्र धारण कर रहे हो, तो सम्यक चारित्र कहाँ से चालू हो रहा है? दर्शन प्रतिमा से। तो कम से कम दर्शन प्रतिमा तो आपने ले ली। हम कहाँ कह रहे कि आप शोध हाँ का भोजन कर लो कंकन बांधने के बाद, पर जो चीजें पहली हाँ प्रतिमा में पालन किए थे, तो कम से कम उतनी तो पालन होनी चाहिए कंकन के बाद। हाँ। नहीं, ठीक है। आजकल तो नॉर्मली इस ये तरीके से आजकल देखा जाता है। आजकल आजकल वाली बातें छोड़ो, उसकी जी कितनी कितनी चर्चा करोगे, है ना। जो बिल्कुल लोगों बिल्कुल। को जो लोगों को लगता है महावीर भगवान की वाणी त्रिकाला बाधित है, तो वो त्रिकाला नहीं बाधित तो है। तो वो कल भी उतनी ही सिद्ध फिर थी, उस आज समय भी हमको उतनी क्या सिद्ध है। करना चाहिए? मौन धारण कर लेना चाहिए, कैसे क्या करना? हाँ, अब ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी, हमें क्या करना चाहिए इसमें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप किसी का स्थितिकरण करने के योग्य होते हो, और वहां पर वैसी सिचुएशन होती है, तो आप वो जी उपदेश कर जी। सकते हो। नहीं तो उस अब समय उनको समझा देते हैं, फिर उसके बाद फिर अगला जैसे विधान होता है, तो फिर उसके अंदर फिर वो जिसको समझाए ना, वो वापस वही गलती करता है, तो उसके उसको लिए फिर हम थोड़ी कितना जिम्मेदार है, समझे? हम उसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार है। हमने तो जी जी जी। संबोधन करने का कार्य कर लिया, इसके आगे जो करना है वो तो उसका अपना अपना कर्म, उसका खुद का जी जी। उपादान और निमित्त उसको कैसे मिलता है, उसके ऊपर है सारी चीजें। एक बहुत से बात तो ऐसे करते हैं कि धीरज हम जी, तो विधान में बैठते हैं। सबसे पहली बात अगर जब एक तक समझ लो, अगर किसी को पकड़ करके अगर इस प्रकार से अगर ठीक किया जा सकता, तो पकड़ करके मोक्ष भी दिया जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो तो सारी आदिनाथ चीजें भगवान ने ही नहीं पकड़ा ना, मरीचि के जीव को पकड़ के मोक्ष दे सकते थे वो। वहां पे तभी भेज उन्होंने सकते नहीं थे, पकड़ा। बिल्कुल। केवल ज्ञानी थे तभी हाँ, भेज सकते थे, फिर भी नहीं किया। तो ये बिल्कुल पुरुषार्थ वाली बात है, तो हर एक जीव को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सुबंध दीदी बिल्कुल। पूछिए, चलिए। भैया जी वंदना। हम्म। भैया जी ये जो कुभो भूमिया बताई आपने कि लवण समुद्र में 48 और कालो नदी समुद्र में 48 है, तो बिल्कुल इस ठीक। आपने 96 बताई। जी। लेकिन ये भोग भूमि समुद्र में क्या, ये द्वीप के अंदर है या क्या है? भोग द्वीप भूमि द्वीप मतलब? अंतर द्वीप कह दिया ना, समुद्र के अंतर द्वीप है, आइलैंड है, उस आइलैंड के ऊपर। अच्छा, उस आइलैंड के ऊपर रहती है, मतलब ये आइलैंड को ही द्वीप 48 कहते हैं। 48 48, मतलब ये आइलैंड है पूरे? 48 आइलैंड है, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो उसी के ऊपर ये मनुष्य लोग वहीं रहते हैं, उस द्वीप के ऊपर। वो द्वीप की जो भूमि है उसके ऊपर रहता है ये। तो भैया जी मेरा एक प्रश्न और भी है कि भोग भूमि फिर 30 है, तो 30 भोग भूमिया भी कहाँ कहाँ पर है ये? वो तो बता दिया अभी। अभी हमको मैं नहीं थी तो। हेमवत हैरण्यवत, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है हरिरम्यक, ठीक है ठीक है देवपुर, ठीक है उत्तर ठीक है। कुरिय, 30 वाली हो जाएगी, आ ढाई गया आ द्वीप के अंदर गया वाली। आ गया। ठीक है 30 तो ढाई द्वीप के अंदर वाली है। हाँ, और ऐसे 45 है, 45 है? नहीं नहीं नहीं, ये तो 30 हो नहीं नहीं। जाएगी। और इसके बाद में असंख्यात होगी ये। अच्छा, मानुषोत्तर 30 पर्वत पे से था। लेकर के स्वयं पर्वत तक असंख्यात है। असंख्यात भोग भूमिया है। असंख्यात भोग भूमि। ठीक है भैया। और ये असंख्यात भोग भूमिया तिर्यंच जो है, वही तो मर करके नियम से देवगति जाते हैं, और देवों की असंख्यात की संख्या पूर्ण करते हैं। ये बड़ी माता जी के वाक्य हमेशा याद रखना। बड़ी माता जी, ध्यानमती माता जी हमेशा कहती है, मनुष्य, अगर सारे मनुष्य मरकर ही अगर देव होते, देखो देव मर करके देव होंगे क्या? नहीं। नहीं। नारकी मर करके देव होंगे क्या? नहीं। नहीं। सिर्फ मनुष्य और तिर्यंची मर करके देव होते हैं, है ना। तो अब इसमें से मनुष्य कितने हैं जो मर करके हो सकते हैं? मनुष्य संख्यात है। तो हम्म। संख्यात मनुष्य मर करके असंख्यात देव कैसे बन सकते हैं? वो संख्या पूर्ति ही नहीं कर सकते हैं। तो देवों की असंख्यात की संख्या पूर्ण करनी है, सिर्फ ये जगन्य भोग भूमिया जितने भी तिर्यंश है, वही मर करके नियम से देवगति जाते हैं और असंख्यात की पूर्ति करते हैं। पूर्ति कर। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। चलिए।
भैया जी एक प्रश्न पूछूं? हाँ माता जी बोलिए। ये अंत लवण समुद्र जो समुद्र उसके नीचे है क्या द्वीप? नहीं 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 माता जी, ये लवण समुद्र के अंदर, मतलब लवण समुद्र के समतल चलो पानी में, और वहां पर हम्म भूमि है। जैसे जम्बू द्वीप भी समुद्र के अंदर है, लवण हम्म समुद्र ने घेरा है, और जम्बू द्वीप जमीन है। तो वहां पर भी जमीन है, और ये जमीन जो है ये बिल्कुल वहां पर पानी से घेरी हुई है, इसलिए उसको द्वीप कहा। तो ये लंका कहाँ है, लंका? लंका वाली जो रावण वाली लंका है, तो वो भी, और तो और भी लवण समुद्र के अंदर मानी गई है। तो वहां पर भी वो भी मनुष्य द्वीप, है? वो भी, हाँ बिल्कुल। विद्याधर है, विद्याधर जा सकते हैं। देखो। अब इतना ही नहीं है, इसको छोड़ करके बहुत सारे द्वीप है। अब जैसे देखिए, भरत चक्रवर्ती का जब भी वर्णन आता है दिग्विजय का, उसमें वो मागध जाति का जो देव है, अब वो हम्म कहाँ रह रहा है? वो तो लवण समुद्र के अंदर है उसका निवास। अब लवण समुद्र के अंदर जाकर, अंदर मतलब नीचे नहीं, वो समतल चलना है, और वहां जाकर के कुछ भूमि, कुछ द्वीप है, उसके ऊपर वो रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे द्वीप है, ये तो सिर्फ भोग भूमियां हैं। किंतु ऐसी भी बहुत सारे वहां पर जमीन है जो समुद्र के अंदर है, जो छोटे छोटे द्वीप बने, सूर्य द्वीप नाम है, चंद्र द्वीप नाम है, अलग अलग नाम है। जो अभी नक्शे हमने अभी जो दिखाए थे, उन नक्शों में भी इनके नाम है। अगर अगर मुझे यहाँ पर अभी दिखाई दे तो मैं आपको दिखा भी दूं, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, एक मिनट दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ से शेयर करके। देखिए, ये चित्र देखते ही हमको जरा संकेत कर देना सब लोग, किस चित्र दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। देखो, अभी ये बीचों बीच में तो ये जगती वाला जो आपको जम्बूद्वीप दिख रहा है, और ये नीला नीला जो दिख रहा है वो लवण समुद्र है। अब मैं लवण समुद्र में आपको ये चांद के कोर की जैसा दिख रहा है, उसको ही मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। ये देखो, ये चंद्र के आकार के है, तो इनका नाम चंद्र द्वीप है। ये सूर्य के आकार के है, ये सूर्य द्वीप है। और ये जो बीच में जो लाइन बनी हुई है, ये पाताल की लाइन है। मतलब ये इन्हीं लाइनों के अंदर वाला जो भूभाग है, वहां पर पाताल होंगे। वो समुद्र के अंदर गहरे में होंगे, वो पाताल वहां होंगे। हाँ, 1008 जो पाताल है। हाँ, वो तो जगन्य वाले हो गए। फिर मध्यम भी है और उत्कृष्ट भी है। तो वो सारे पाताल जो है वो ये जगन्य पाताल की इस लाइन में है, लाइन के अंदर है ये। तो देखो, ये जगह न मध्यम मतलब पाताल, उत्तर। मध्यम पाताल काले लाइन से दिखाला है। उत्कृष्ट पाताल यहाँ पर ग्रीन लाइन से दिखाया है, हरे रंग से दिखाया है। और उसके आजू बाजू में हमको दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर लाल रंग से दिखा है, इसको मागध द्वीप कहा है। इसको, ये इसका भी कुछ नाम है। तनु शंतनु तो नाम नहीं आता, ये नाम आता है, बट ये हम्म तनु नाम से है। ये यहाँ पर प्रभास द्वीप है, देखो ये भी प्रभास द्वीप है। तो ये सारे नाम जो है ये बहुत जगह पर आ जाते हैं। और अगर देखा जाए तो ये सूर्य द्वीप, चंद्र द्वीप यहाँ पर भी है, इस साइड में। तो चंद्र द्वीप, सूर्य द्वीप, ये नाम तो है ही है। उसके साथ साथ में ये प्रभास द्वीप और मागध द्वीप आदि भी इनके नाम दिए गए। ये यहाँ पर देखिए, ये मागध द्वीप यहाँ पर भी है। तो जम्बू द्वीप के नजदीक का जो मागध द्वीप और ये प्रभास द्वीप आदि जो है, ये चक्रवर्ती के दिग्विजय के अंतर्गत आते हैं। तो गंगा नदी के मुहाने पर जब आते हैं, तो वहां पर जाकर के, ये तो रक्ता रक्तोला दिखाया है, अगर आप नीचे वाला देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये गंगा नदी के मुहाने पर मागध द्वीप है। तो यहीं से वो बाण चलाते हैं। उनका घोड़ा जो है, वो अश्व हाँ। चक्रवर्ती का, वो तो पानी के ऊपर भी दौड़ सकता है। उनका रथ जो है पानी के ऊपर भी दौड़ सकता है। तो ये पानी के ऊपर दौड़ करके वहां पर बाण छोड़ते हैं। तो वो मागध द्वीप का जो उसका अधिष्ठाता देव है, वो बहुत क्रोधित होता है कि मेरे यहाँ कौन बाण डाल रहा है। फिर जाकर के देखता है ये तो चक्रवर्ती का बाण है, तो शरण आ जाता है कि आप तो अधिपति हो, तो युद्ध तो नहीं करता उनके साथ। तो ये इस प्रकार से बहुत सारे। हाँ, ये वरतनु नाम है इसका, अभी याद आ गया मुझे, ये वरतनु द्वीप कहलाता है। ये बीच में जो है वो वैजयंत द्वार के सामने है, और ये प्रभास द्वीप है इधर। तो ये अंतर्गत जगती है वहां पर भी है, और बाहर की जगती है वहां पर भी, इस प्रकार के देखे जाते हैं। ठीक है माता जी। हाँ। तो मतलब इस प्रकार के पढ़ते हैं।
द्वीप भी है। पढ़ा हुआ है, ऐसे समझ में नहीं है अभी, आज पूरा क्लियर पढ़ा। हाँ मतलब ये नक्शे अगर आप देखेंगे ना तो ये नक्शे बहुत सुंदर, ये हमारी ललिता दीदी है ना, कलकत्ता से जुड़ती है, इन्होंने हम्म। बहुत सुंदर सुंदर नक्शे बनवा बनवा करके बहुत सारे साधुओं के संघों में भी भेजे हैं। तो आपको भी अगर चाहिए तो ललिता दीदी से बात करके आपको भिजवाने की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर, और उसको देख करके भी पढ़ाया जा सकता है लोगों को, क्योंकि बिना नक्शे के भूगोल पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए नक्शों को देखना चाहिए। और जो बने बनाए नक्शे हैं वो समझ में नहीं आते, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप, हमने जो ड्राइंग बनाई थी वो फिर उसमें समझ में आती थी, तो एक साथ ड्राइंग दिखा दो, नक्शा दिखा दो, तो फिर वो कौन से पूर्व दिशा के है कौन से है वो समझ में नहीं आता, इसलिए पाताल की भी चर्चा कल हम जब करेंगे तो पाताल की चर्चा भी स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। चलिए आज को इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा कर करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।